जहां 12.3 मिलियन टन तांबा और 20.9 मिलियन ओंस सोने के बड़े ज़खायर मौजूद हैं। एक अंदाजे के मुताबिक रेकोडिक में 58% तांबा और 28% सोना है। रेकोडिक में सोने और तांबे के ज़खायर की मालियत का अंदाजा 65 अरब डॉलर लगाया गया है, जो इस दुनिया का सबसे बड़ा ज़खीरा है और जहां मुकामी अफराद के लिए पीने का साफ पानी तक मुयस्सर नहीं। दोस्तों, कैरी लोगर बिल के अंदर पाकिस्तान को दी जाने वाली इमदाद की आड़ में आप पर जो शराइत लगाई गई थी, इन शराइत में कहा गया था कि मुरीदके तक अमरीकी फौजियों को अप्रोच दी जाएगी, कोयटा तक ड्रोन हमले की इजाजत होगी और अमेरिकन सोल्जर्स को पाकिस्तान में उतरने की भी परमिशन होगी। जो अमेरिकन शनाख्ती कार्ड पर पाकिस्तान में उतरेंगे, लेकिन कानून इन पर पाकिस्तान का नहीं अमेरिका का लागू होगा। और दोस्तों, ये जिल्लत अमेज तरीन शर्त थी जो 1.5 बिलियन पाकिस्तानियों को मिलना थी। ये कानून अमेरिका ने दुनिया में सिर्फ एक मुल्क पर लगाया था और वो था जापान, जिस पर 2 एटम बम गिराए और इनके 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। शहनशाह जापान के हुक्म पर जापानी फौजों ने हथियार डाल दिए और घुटनों के पल इनकी फौज गिर गई। इस वक्त अमेरिकी फौजें वहां जाकर उतरी और उन्होंने वहां जाकर कहा कि हमारे ऊपर अमेरिका का कानून लागू होता है। इसका नतीजा क्या निकला? 1 साल के अंदर 11,000 से ज्यादा जापानी लड़कियों ने अमेरिकी फौजियों के बच्चे पैदा किए। ये जिल्लत अमेज शराइत पाकिस्तान पर भी आयद की जा रही थी, लेकिन अल्लाह सलामत रखे पाक फौज को, जिन्होंने इस मुआहदे की शदीद मुखालफत की और इमदाद लेने से इनकार कर दिया। अल्लाह का एहसान देखें कि रेकोडिक के अंदर जो सोने का जखीरा है, अगर इसमें से हर साल आप 6 बिलियन डॉलर का सोना भी फरोख्त करें, तब भी ये 40 साल तक खत्म नहीं होगा। एक हालिया अंदाजे के मुताबिक पता चला है कि ये इतना बड़ा जखीरा है कि पहली जंग अजीम में जितने घर तबाह हुए थे, सारे के सारे नए सिरे से तामीर हो सकते थे। ये इतना बड़ा दौलत का जखीरा है कि अगर आज हम एटमी ताकत ना होते, तो इस जमाने के बड़े बड़े लश्कर हमारी सरहदों को रौंदते हुए हमारे खजानों को लूट चुके होते। ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी और आज ना सिर्फ आप एटमी ताकत हैं, बल्कि आपके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज है। वरना दुनिया के खूनखार भेड़िए जो पहली जंग अजीम से दुनिया की मईशत को बर्बाद कर रहे हैं, जमीनों को आकोबाई कर रहे हैं, लैंड रिसोर्सेज को कब्जे में कर रहे हैं, कौमों को गुलाम बना रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ बढ़ने से डरते हैं और वजह है आपका एटमी पावर होना। अल्लाह की शान देखें कि इस वक्त जमीन पर जो सबसे अहम खित्ता है वो है ग्वादर, जिसके बारे में यूरोपियन राइटर लिखता है कि अगर कभी आलमी जंग हुई तो वो ग्वादर पोर्ट की वजह से होगी, क्योंकि ये खलीज फारस के गेट पर दुनिया की सबसे अहम बंदरगाह है और इसकी लोकेशन को देखें तो इंसान वर्ता हैरत में पड़ जाए। आप पर अल्लाह का एहसान देखें कि आप खलीज फारस के गेट के अंदर मौजूद हैं, जो दुनिया के अंदर एनर्जी रिसोर्सेज की मां कहलाता है। अगर पाकिस्तान की जियोग्राफिकल लोकेशन देखें तो हैरत होती है कि आपके ऊपर सेंट्रल एशिया है। ये खलीज के बाद दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी रिसोर्स है। हम पाकिस्तान के रिसोर्सेज को फिलहाल डिस्कस नहीं करते क्योंकि ये तो अभी निकले हैं, लेकिन इससे पहले का नक्शा देखें, एक तरफ खलीज है और दूसरी तरफ सेंट्रल एशिया। ये बिलियंस ऑफ बैरल तेल के जखायर हैं। सिर्फ एक मुल्क ताजिकिस्तान के अंदर 10,000 टन सोने के जखायर हैं। ऊपर से रशिया है, एक तरफ चाइना है जहां 8,000 किलोमीटर का सफर है, एक तरफ ईरान है जिसका 4,800 किलोमीटर का फासला है, एक तरफ तुर्की है जिसका 5,100 किलोमीटर का फासला है और इन सब का जो शॉर्ट तरीन रूट है वो आपकी ग्वादर बंदरगाह है। इसके बाद अगर देखें तो इंडिया आपके पड़ोस में दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, लेकिन इसके पास तवानाई के जखायर नहीं। अगर वो जखायर सेंट्रल एशिया से लाते हैं तो लाहौर से गुजार कर ले जाएंगे और अगर ईरान से लाते हैं तो फिर भी मुल्तान के रास्ते ही लेकर जा सकते हैं। ये इंडिया तक अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को तवानाई के जखायर के दरमियान एक पुल का दर्जा दिया हुआ है। और अगर आप अपने शुमाल को देखें तो इससे भी ज्यादा हैरत होगी कि कश्मीर दुनिया की सबसे बड़ी फौजी छावनी है। 8 लाख हिंदुस्तानी फौजी कश्मीर के ऊपर कब्जा करके बैठे हैं। आपका पानी अगर रोक लिया जाए तो क्या होगा? आपकी ज़राअत डिस्टर्ब होगी जो आपकी जीडीपी का 21% है, आपकी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग का 70% है और आपकी पॉपुलेशन का 70% हिस्सा वो है जो ज़राअत के अंदर उलझा हुआ है और 50% पाकिस्तान की पॉपुलेशन ज़राअत से डायरेक्टली लिंक्ड है। 8 करोड़ 70 लाख जिम्मेदार तो ऐसे हैं जिनके घर में चूल्हा तब जलता है जब खेतों खलियानों के अंदर फसलें होती हैं। लेकिन दोस्तों हैरत है, कौन उठे और कौन आगे बढ़े। हम 2 किलो खरबूजे लेते वक्त तो आधी रेहड़ी सूंघते हैं, लेकिन हुक्मरान चुनते हुए बिल्कुल अंधे हो जाते हैं।
आप ही बताएं, क्या हमारी तरक्की सिर्फ सड़कों, नालियों और गटरों तक ही महदूद है? नहीं, हमें एक अच्छा मुआशरा तश्कील देना है और एक अच्छी कौम बनकर उभरना है। वो कौम जिसका माजी शानदार फतूहात से भरा पड़ा है। इसलिए खुदारा जाग जाएं, इससे पहले कि दूसरी कौमें आपको सुला दें। हुक्मरान चुनते हुए जरा होश से काम लें, ना कि सिर्फ सड़कों, नालियों और गटरों के नाम पर वोट दे दें। याद रखें, ये तमाम चीजें आपका बुनियादी हक हैं। अगर आपको हमारी आज की कवरेज पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और इसे दूसरों तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। कल इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।